अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। प्रोग्राम का आगाज तो रंग बिरंगे सियासी चौकों छक्कों से होना था, मगर क्योंकि इस वक्त सचमुच में पाकिस्तान में असल में ग्राउंड में लगने वाले चौकों छक्कों के मुकाबलों का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान की पहचान एक क्रिकेट भी है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान को देखा जाता है, जाना माना जाता है। और इसी को सामने रखते हुए हम आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, क्योंकि पाकिस्तान में सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज हो गया है। 34 मैचेस पर मुश्तमिल इवेंट के 11 मुकाबले रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि लाहौर और कराची में 9-9 और मुल्तान में 5 मैचेस का इनेकाद होगा। प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स होम ग्राउंड्स पर 5-5 मैचेस खेलेंगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 19 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। रवां साल लीग में 3 नुमाइशी विमेन क्रिकेट मैचेस भी खेले जाएंगे और ये शायकीन क्रिकेट जो है दिलचस्पी से इन मैचेस को देखेंगे। PSL 8 में मुल्क के मारूफ क्रिकेटर्स के साथ मजमूई तौर पर 36 गैर मुल्की खिलाड़ी भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 बार PSL ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है, जबकि दीगर तमाम टीम्स एक बार विनर रही हैं। लाहौर कलंदर इस बार अपने टाइटल का दिफा करेगी। PSL ने बहुत से बड़े नाम पाकिस्तानी नेशनल टीम को दिए हैं, जिनमें शादाब खान, हसन अली, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली और भी काबिल ज़िक्र नाम शामिल हैं। देखना यह है कि इस बार कौन सी टीम मैदान मारेगी, यानी PSL 8 किसके नाम रहेगा। आज हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्रिकेट कितने शौक से देखते हैं। दुनिया भर में तो पाकिस्तान इस बार ज़रूर पहचाना जाता है, मगर इनकी फेवरेट टीम्स कौन सी हैं और ये क्या चाहते हैं कौन सी टीम इस बार जीते। एक और बात भी अहम है कि आज हमारे पैनल में एक इजाफा है, यानी कि हमारे साथ एनालिस्ट में थोड़ी तब्दीली है। अबसार आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हसन निसार साहब होते हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं और इसार राना साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो PSL से आगाज़ करेंगे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सब के लिए रखेंगे कि आप PSL में क्या समझते हैं कि कौन सी टीम को जीतना चाहिए, यानी कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। हसन निसार साहब। मुझे पता था आप मुझे सबसे पहले आप मुझे एम्बैरस करोगे। देखें, हर क्रिकेट लवर से गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में। मुझे क्रिकेट की ABC भी मालूम नहीं है। सो मेरी पसंदीदा नापसंदीदा टीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िंदगी में सिर्फ बॉक्सिंग के साथ मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और दिलचस्पी रही, और वो भी तब तक जब तक मोहम्मद अली, अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, जब तक वो रिंग में रहे। वैसे दुआ को होता हूँ मैं लाहौर कलंदर के लिए, समझे बगैर, क्योंकि उनके साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक है। वंस अगेन, वैसे बॉक्सिंग में आपकी दिलचस्पी का पता चलता है, क्योंकि लफ्जी बॉक्सिंग भी काफ़ी करते हैं आप। नहीं, मैं अदरवाइज भी ठीक ही काम है। ठीक है। इसार राना साहब, आपकी कोई दिलचस्पी है, कोई पसंदीदा टीम है या PSL पे तवज्जो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों का पहला रोमांस क्रिकेट होती है, मेरा भी पहला रोमांस। मतलब आप कहना चाह रहे हैं हसन निसार साहब ने रोमांस ही नहीं किया जिंदगी में? ये आपकी राय है, मेरा कोई। हसन साहब ने बॉक्सिंग से रोमांस किया, और आपने भी कहा कि हसन भाई जो हैं वो उसी तरह बॉक्सिंग खेलते हैं। हसन भाई की तहरीर में मोहम्मद अली से ज़्यादा माइक टायसन की झलक है, क्योंकि माइक टायसन बहुत एग्रेसिव था और माइक टायसन लंबी गेम का खिलाड़ी नहीं था, वो 3-4 राउंड में ही गेम मुका देता था, और हसन भाई भी अपने जुमलों से 5-7 जुमले में ही बात मुका देते हैं। लेकिन जो जहाँ तक आप पसंद की बात कर रहे हैं, देखें डेफिनेटली जितने भी लोग खेल रहे हैं, जो टीमें खेल रही हैं, वो सभी हमारी मोहब्बत वाली हैं। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड से बहुत मोहब्बत है। मुल्तान सुल्तान जो है वो मेरे बड़े दिल के करीब हैं। कोयटा ग्लैडिएटर में क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेरा दिल धड़कता है, लेकिन आपस की गल लाहौर ही है। सारी डाल ली है। हाँ, अब सारी पसंदीदा हो गई हैं। जीते कौन? मैं कह रहा हूँ लाहौर ही है, और लाहौर का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से देखें ना, तो जितने स्टार्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने आप को मनवाया, उनमें लाहौर की टीम सबसे टॉप पे है। शाहीन अफरीदी को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें,
अरशद को ले लें, इस जो अफ़गानिस्तान वाला है, आपको नज़र आएगा फ़खर को ले लें, आपको नज़र आएगा कि सारे स्टार्स जो एक जगह इकट्ठे हो गए। लेकिन सिर्फ देखना ये है कि शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ क्या अपनी स्पीड बरकरार रखते हैं, क्योंकि दोनों इंजर्ड थे और शहनशाह अफरीदी तो वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा को इंटरनेशनल खेलेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या रंग दिखाते हैं। जी शहजाद साहब, आपका फेवरेट टीम कौन सी है? कोई फेवरेट खिलाड़ी है? किसकी जीत देखना चाहते हैं PSL 8 में? पाकिस्तान के अंदर जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ गई सर, आ गई। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सवाल का जरूर जवाब देता हूं, लेकिन पाकिस्तान के टीम से अदब और फन के अंदर 2 सितारे पिछले 2 दिनों में, आज के दिन ज़िया मोइनुद्दीन गरूब हो गए और अमजद इस्लाम अमजद उससे पहले चले गए। ये सब का सब एक ऐसा माहौल है, चाहे वो PSL हो, चाहे अदब के चमकते दमकते सितारे हों, जो हमारे अंदर से जब ये चले जाते हैं तो हमें और कमज़ोर और गरीब करके जाते हैं। तो PSL का आना और खिला जाना एक उसकी एक शक्ल है, और इन लोगों के चले जाना, और अल्लाह करे कि इनकी रिप्लेसमेंट्स भी पाकिस्तान में पैदा हों, क्योंकि हमें इस ज़मीन से अब उस तरह के पौधे निकलते नज़र नहीं आते और ये बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और गरीक रहमत करे। दोनों का जाना, PSL का जहाँ तक तल्लक है, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ छोटी सी कह देता हूँ। देखिए, PSL असल में ग्रो करेगा आपके अंदर, क्योंकि आज हम जहां बैठे हैं हमें ये नहीं पता कि कौन सी टीम में कौन कौन है, जो अमूमी तौर पर अंदाजा है, लेकिन ये टीमें जेल कैसे करती हैं, खेलती कैसे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, पिछले साल लाहौर कलंदर बड़ा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि टीमें जेल करके जब परफॉर्म करती हैं तो वो हर दिल अजीज़ होती जाती हैं। तो ये PSL बड़ी खुशाइंद बात है कि हो रहा है पाकिस्तान में। IPL के मुकाबले में IPL वाले हमें आने नहीं देते, PSL हमने अपनी दुनिया खुद से बसा ली और बड़ी कामयाबी के साथ बसा ली। दूसरी बात, सॉफ्ट इमेज आएगा आपका, ख़वातीन के मुकाबले होंगे, मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइंद और पॉजिटिव चीज़ है। तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो PSL बजाते खुद एक कामयाबी की स्टोरी तो होगी, लेकिन वो टीम जो कि अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से जेल करेगी, वही सबकी हर दिल अजीज़ होगी। टीमें तो सारी अपनी है ना पाकिस्तान की, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा ये कहना कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, इट विल बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑन द डे, कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अबसार साहब, आज पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हो रहा है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इन तमाम टीमों में से? और PSL 8 नो डाउट अबाउट इट कि ये तो एक कंसेक्टिव चीज़ है, जहां हम और बहुत सी बातें करते हैं कि इस्तेहकाम ना आया, मगर इसमें हमें इस्तेहकाम नजर आता है कि ग्रो कर रहा है PSL। शुक्रिया आयशा। एक तो 7.5 साल बाद मैं आज कैमरे के सामने आया हूँ, तो और आपके तवस्सुत से और समा के, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने सवाल पूछा PSL का कि किस टीम को सपोर्ट करूँगा, वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दिल ये कर रहा है कि उस टीम को सपोर्ट करूँ जो सबसे ज़्यादा VVIP पासेस मुझे फ्री में भिजवाए, क्योंकि आजकल फैशन है और आजकल वो निशान है कि आपके अंदर कितनी ताकत है और आपके अंदर कितना प्रिविलेज क्लास से आपका ताल्लुक है जब आप फ्री पासेस ले सकते हैं। देखा होगा आपने कि मुख्तलिफ जगहों से लोग इन फ्री पासेस के लिए कोशिश करें, तो मैं तो उस टीम को सपोर्ट करूंगा जो फ्री पासेस दे। तो ये तो एक लाइट साइड पे थी, लेकिन अगर आप वैसे अफसार साहब, वो चेयरमैन PCB ने तो बार-बार सोशल मीडिया पे डाला है कि मेहरबानी करें, मुझे कोई पास ना मांगे, ना मैं किसी को पास देने की वो रखता हूँ, उन्होंने तो हाथ जोड़ के माफी मांगी है। जाहिर है अब उनकी वो फंस गई जान शिकंजे अंदर, वो तो उनका मसला तो है ना। जब पहले उन्होंने PSL करवाया था, मुझे याद है उन्होंने मुझे पासिस भेजे थे बहुत सारे कि आप आए, लाहौर में नहीं जा सका, तो वो पहला PSL ऐसा था। और अब 8वें में आके देख लें, जो सब पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की है कि कामयाब हो रहा है, तो हर कोई चाहता है कि वो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये VIP कल्चर जो है ये तो कम होना चाहिए और टिकट खरीद कर जाना चाहिए, और टिकट खरीद कर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ख्र से और ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर सकेंगे। मेरा ख़ास तौर पे सो कॉल्ड VIP क्लास से ये रिक्वेस्ट है कि वो पैसे खर्च करें, टिकट खरीदें और ख़ुद देखने जाएं, बजाय इसके कि अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू करें और दूसरों को भी मजबूरी में डालें। और जहाँ तक आपने कहा जीतेगा कौन, देखिए जीतने का मेरा दिल जिस पे है ना, वो टीम ही नहीं है इस PSL में। मेरा दिल तो था कि लालपुर लायंस जो है वो जीतती, लेकिन वो है ही नहीं टीम,
और क्यों नहीं है, मैं इस बात पे हैरान हूं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और बहुत पैसा है वहां पे और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां पे, उन्होंने अभी तक टीम बनाई क्यों नहीं? तो ये बनानी चाहिए ताकि हम इस्लामाबाद में बैठ के उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन जब तक वो नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लाहौर कलंदर को ही मैं तो सपोर्ट करता हूं। मेरे बच्चे इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जरा थोड़ा सा बर्गर टाइप इस्लामाबाद के लोग जो होते हैं। तो मुझे तो नाम लाहौर और साथ कलंदर वो वैसे ही पसंद है। तो इसलिए मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो ही जीते इस बार भी ट्रॉफी। लेकिन और भी जो जीतेगी उसमें जाहिर है सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के, और जैसे इसार राना साहब ने कहा, मैं उनकी बात से मुतफिक हूं कि बहुत सारे स्टार्स लाहौर कलंदर्स में हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि लाहौर कलंदर्स ने स्टार्स ढूंढे हैं और बनाए हैं। ये बड़ी बात है। ये दूसरी जो टीमें हैं, दूसरी जो टीम्स हैं PSL की, उनको भी ये चाहिए कि वो ऐसे टैलेंट हंट करें और फिर उनको ग्रूम करें। उससे देखिएगा आप कितना फर्क पड़ेगा और कितना टैलेंट आगे आएगा। तमाम टीमों को टैलेंट हंट पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो हमारे पैनल पे एनालिस्ट मौजूद हैं, 2 लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, मगर अब फरमाइश भी कर दी है कि लायलपुर लायंस भी होना चाहिए। नो डाउट। और आने वाले सालों में हम देखें कि जिस तरह ग्रो कर रहा है PSL, तमाम बड़े शहरों से होते हुए ये PSL बहुत आगे चला जाए और हर शहर दूसरे शहर से क्रिकेट के मैदान में मुकाबला कर रहा हो। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट पे बात अब होती रहेगी अगला पूरा महीना, क्योंकि PSL का आगाज है और अगले महीने के वस्त में जाके कहीं फाइनल खेला जाना है, तो इस पर आप अपडेट रहेंगे। मामला है जी सियासत का। नए ढंग से सियासी बयानिए तराशना इमरान खान की सियासत का अहम हथियार रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इमरान खान अपने किसी पुराने सियासी बयानिए पर यू टर्न लेते हुए कोई नया बयानिया पेश करते हैं तो इसे भी सच और झूठ की तफरीक के बगैर अपने सपोर्टर्स के सामने उसी शदोमत से पेश करते हैं जैसे पुराने बयानिए को। अपनी पूरी सियासत में कई तरह के यू टर्न्स लेने वाले इमरान खान ने अब ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी उन्हें बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। 27 मार्च 2022 इस्लामाबाद के जलसे से लेकर 2 दिन पहले तक इमरान खान अपने हर जलसे, खिताब, वीडियो पैगाम और मीडिया के साथ बातचीत में अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाते रहे। पाकिस्तानी सियासत में एंटी अमेरिकन जज्बात उभारना कोई नई बात नहीं, मगर इमरान खान इस हवाले से नए नारे और नई सियासी इस्तिलाहात भी सामने लेकर आए। हम कोई गुलाम तो नहीं, गुलामी नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जैसे नारों से कारकुनों का जोश गरमाते रहे हैं। मगर अब उसी अमेरिका के नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वो अपने उस एंटी अमेरिकन बयानिए से मुनहरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, इससे ये नजर आ रहा है कि ये अमेरिका नहीं था जिसने मुझे निकालने के लिए कहा। बदकिस्मती से जो शवाहिद सामने आए हैं उनके मुताबिक ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे जिन्होंने किसी तरह अमरीकियों को ये यकीन दिलाया कि इमरान खान अमरीका मुखालिफ है। मुझे बरतरफ करने का मंसूबा अमरीका से इंपोर्ट नहीं किया गया था बल्कि इसे पाकिस्तान से वहां एक्सपोर्ट किया गया था। यूं अमरीका को बरी जिम्मा और सिर्फ जनरल रिटायर्ड बाजवा को ही तमाम मामलात का जिम्मेदार करार देने से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब PTI का सियासी बयानिया सिर्फ कमर जावेद बाजवा के गिर्द ही घूमेगा। इसी मामले पर आपके सामने सवाल इस तरह से, बहुत ही सादा सा सवाल, क्या इमरान खान को दोगली सियासत से नुकसान होगा? हसन साहब। देखें आयशा, दोगली क्या चौगली सियासत भी हो तो उसका ना पहले किसी को नुकसान हुआ ना इमरान को होगा, क्योंकि शख्सियत परस्त माशरे में ऐसा ही होता है। वरना मुझे बताएं आप, जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार को इस मुल्क में भारी मैंडेट कैसे मिल सकता था? डीपली इंट्रेंच्ड, अब उनकी जड़ें उखड़ रही हैं वो और बात है, कैसे हो गया? अयूब खान को बच्चा बच्चा जानता था, डैडी कहने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो कायदे अवाम अयूब खान के ख़िलाफ़ कामयाब मुहिम कैसे चला सकते थे? और दूसरी बात, मुझे दोगली सियासत के लिए अमेरिका के हवाले से जो बात आप कर रहे हो, ये हो सकता है मेरा किसी दोस्त के साथ इख्तलाफ हो, मैं और मुझे साल बाद पता चले कि यार फैक्ट्स तो ये थे, और मैं अपना रस्सा तब्दील कर लूँ, अपनी अप्रोच तब्दील कर लूँ। ये दोगली कैसे हो गई? वैसे इसको बतौर दोगली भी आप चाहो तो इंटरप्रेट कर सकते हो, ये आपकी सवाबदीद पे है, मैं नहीं करूँगा। मेरा किसी के साथ इख्तिलाफ होता है, इसको थोड़ा आसानी के लिए अपने सुनने वालों के लिए, हसन साहब, अपने सुनने वालों के लिए और पैनल पे मौजूद, मैं अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। आप लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबके इख्तिलाफ को भी। इमरान खान साहब
जब हुकूमत में आए और उसके पहले भी जो बातें कर रहे थे, जो बहुत से बयानात देते थे, तो उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने रिपोर्ट्स दिखाई, फलां कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है, और वो उसका बयानिया बनाते रहे। जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा बेहतरीन है, हम एक पेज पर हैं, उनसे बेहतरीन कोई डेमोक्रेट नहीं हो सकता, वो एक न्यूट्रल इंसान है, न्यूट्रल डेमोक्रेट है। जब वो निकाले गए तो उन्होंने उनको नेम कॉलिंग शुरू किया, डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जब तक वो ऑन ड्यूटी रहे। जब वो ऑन ड्यूटी चले गए तो अब वो कहते हैं मुझे निकालने के पीछे वो थे, जबकि उस 10 महीने में वो उनकी एक्सटेंशन देने को भी तैयार थे, उनसे मिलने और बात करने को भी तैयार थे। तो देयर इज एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इज जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉपुलर स्टेटमेंट्स है फॉर पीपल कंजम्पशन। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसानी ज़िंदगी में बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आप गौर करें और किसी को शक का फ़ायदा देना चाहें तो आप इस तरह भी, वरना जो जिस द वे यू आर इंटरप्रेटिंग इट, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। इसकी एक दूसरी सूरत भी हो सकती है। हमारी तारीख उठा के देख लो, खालिद बिन वलीद कहाँ, फिर ग़ज़वा उहद में उनकी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद देखो फिर पूरी जिंदगी। ये नहीं बात आप मौसम, अच्छा मैं कहूँ कभी आप सर्दियों में आपने लिबास तब्दील कर लिया, ये क्या बात हुई? एज के साथ तब्दीली आती है, मौसमों के साथ तब्दीली आती है, सोच में तब्दीली आती है, इंफॉर्मेशन में तब्दीली आती है, आदमी के नुक्ते नज़र में तब्दीली आती है, आदमी की तरजीहात में तब्दीली आती है। सिर्फ वट्टा ही है या मुर्दा ही है जिसकी राय तब्दील नहीं होती। लेकिन बहरहाल ठीक है, मैं आपके साथ भी एग्री कर जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो इसार राना की तरह सारी टीमों के साथ मेरे साथ एग्री ना करें। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और आपने नहीं का ऑप्शन लिया है, कोई नुकसान नहीं होगा। शहजाद चौधरी साहब जी जी मैं नहीं, आपके साथ एग्री करने से ज्यादा खुशी मुझे किसी बात की हो ही नहीं सकती। तो ये क्या बात? बहुत मेहरबानी है आपकी हसन साहब। शहजाद साहब, वक्त के साथ तब्दीली होती है, इनका छोड़ें आप। हाँ, बयानिया शयानिया कोई नहीं होते इस तरह की कौमों में ना, कोई बयानिया नहीं होता, शख्सियत परस्ती होती है, अवतार होते हैं, देवता होते हैं, बंदे थोड़ी होते हैं। सर पीछे अवाम पूरी तकसीम कर दी है। शहजाद साहब, ये बयानिए नहीं होते, अवतार होते और देवता होते हैं सर, मगर यहाँ तो कौम आपस में लड़ जाती है, मुआशरा आपस में डिवाइड हो गया है, कई तरह की तकसीम पैदा हो गई है। अब इस तब्दीली को कैसे, मैं वो कह रहे हैं कि इंसान बदलता है, जब हसन साहब ये कह रहे हैं तो अपने अपने बुतों को पूज रहे हैं, फिर हम सब कुछ फैक्ट्स एक साइड पे कर दें, सच झूठ भी एक तरफ रख दें, जिसका जो देवता है वो बस उसी को पूजेगा, बाकी सब तो खत्म हो गया फिर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके सवाल खत्म ही है ना, जवाब दूंगा जी। मैं आपके सवाल के हिसाब से जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है ये इमरान खान और जनरल बाजवा का मसला नहीं है, ये मसला आपके सियासी कल्चर और सियासी अखलाकियात का है। ये जो सवाल आपने उठाया ना, बहुत ही गहरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन क्या ये सिर्फ इसके अंदर इमरान खान को ही जांचा जाना चाहिए, या इसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे जो चीदा पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबको इसमें जांचा जाना चाहिए? आखिरी मर्तबा जब इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, ये 3 वैल्यूज की बात हुई थी, कदरों की बात हुई थी, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रिलेट किया जाता था। उसके बाद उनकी जाने के बाद तो मैंने आज तक कम से कम ये 3 अल्फाज किसी और शख्स के साथ रिलेट होते नहीं सुने। तो कि सियासत की नोयत बदल गई, सियासत की शक्ल बदल गई। हमारे यहाँ सियासत कहते हैं भाई खब्बी दिखा के सज्जा ही मार दे। ये कमाल का एक हुनर के अंदर एक कमाल का औजे कमाल है ये, कि खब्बी दिखा के सज्जी मार दे। इसका तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रूथफुलनेस के साथ कोई आपस में तल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम जब ये बहस कर रहे हैं तो शायद जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाती है, थोड़ा सा हर शख्स को अपने अंदर जांचना चाहिए। मैं नाम किसी के नहीं लूँगा, कोई झूठ को वैलिडेट करता है, कोई दोगलेपन को वैलिडेट करता है, कोई किसी चीज़ को वैलिडेट करता है। तो मैं कहाँ से अपने सियासी मॉडल ढूंढूं और आइकॉन्स ढूंढूं जहाँ पर के आके हम ये कह सकें कि जो सियासी अखलाकियात हैं उसकी कदरें इतनी गहरी हैं हमारे सियासी कल्चर के अंदर कि हम इस मसले को लेके आज बैठ के डिसाइड करेंगे। असल में इमरान खान का हल उसका इम्तिहान कहाँ होगा? उसका इम्तिहान इस पे होगा कि क्या उसने सही फैसला किया नेशनल असेंबली छोड़ने का, इस्तीफे दिए कि सही किया या गलत किया। उसका इम्तिहान इस पे होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर था क्या उसको दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए था, ऑपोजिशन को पार्लियामेंट्री निज़ाम का हिस्सा होते हुए समझ के आगे लेके चलने की जरूरत थी। इसका इम्तिहान इस पे होगा कि क्या सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करना उसके हक में जाएगा या उसके खिलाफ जाएगा।
और ये एक पॉलिटिकल सब क्वेश्चन है। इन पॉलिटिकल सवालों के जवाब भी आज अगर इमरान खान या उनके साथी या हमारा अमूमी तौर पर सियासी जो कल्चर है, सियासी जो हमारे वो हैं जोमा, इसका जवाब दे पाए। असल में हम छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते हैं और उसके पीछे किसी को बुरा या अच्छा या भला कहना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है सवाल बहुत बड़ा है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन इसका ताल्लुक अमूमी कल्चर से है और सिर्फ हमारी सियासत से है, सिर्फ एक शख्स इमरान खान से नहीं है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का जो आपने सवाल पूछा है किसी किस्म का कोई असर होगा। आज तक अभी तो नहीं हुआ और ना आइंदा कभी होगा, ना इसको होगा ना किसी और को होगा। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन बड़ी अहम डिस्कशन ने रुख लिया है। गुफ्तगू कर रहे हैं हम कोई गुलाम हैं, हकीकी आज़ादी की कोशिश, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। क्या वाकई इसको अमूमी कल्चर से रिलेट किया जा सकता है, या फिर लीडरशिप जो ड्राइव करती है सोसाइटी को, जो रास्ता दिखाती है और बताती है कि हम कैसे क्या हासिल करेंगे, उसका एक बयान भी मैटर करता है? या इमरान खान साहब 10 महीने बाद भी अपने उस एक बयान की वजाहत दे रहे हैं कि 10 महीने पहले जो बयानिया बनाया उसकी हकीकत क्या थी, मगर आज भी उनकी वजाहत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, क्योंकि हर दिन वो उसमें तब्दीली लाते हैं। ये तब्दीली मुआशरे को मुस्बत दे रही है, मनफी दे रही है, उनकी सियासत से हटकर इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान के ताज़ा तरीन यू टर्न पर, जो इम्पोर्टेड से एक्सपोर्टेड में बदल गया है। अबसार आलम साहब, पहले एंटी अमेरिकन, हकीकी आज़ादी और हम कोई गुलाम नहीं हैं, और 2 दिन पहले हम आ पहुंचे हैं, बैरूनी साजिश कुछ नहीं थी, सिर्फ जनरल बाजवा थे जो सबके पीछे थे, और अब मूव ऑन करें इस सबसे। नुकसान होगा कोई इमरान खान की दोगली सियासत को इससे? देखिए, एक तो लाइट नोट में मैं ये कहूंगा कि शुक्र है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। जो इमरान खान ने कहा कि साजिश इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई है, तो ये एक तो अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। और अब इस हुकूमत का नाम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के बजाय एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट रख देना चाहिए। और सीरियस नोट पे मैं समझता हूं कि इसका नुकसान बिल्कुल होगा इमरान खान की सियासत को, और उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान को कल्ट लीडर समझते हैं, देवता या अवतार समझते हैं, उनकी हो सकता है राय पे फर्क ना पड़े कुछ और अरसे तक, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क में स्विंग वोटर्स की होती है, जिसको आप कहते हैं कि लोग फेंस पे बैठे हैं। वो देखते हैं इलेक्शन के वक्त, वोट डालते वक्त, कि इस शख्स की पॉलिसीज या इस शख्स का बोलचाल और इसका अमल क्या था, वो उसकी बुनियाद पे वोट डालने का फैसला करते हैं। सिर्फ कल एक मुस्लिम लीग नून का वोटर है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, एक पीटीआई का है, वो सारे जो पक्के वोटर्स हैं, वर्कर, वो तो रहेंगे, लेकिन जो स्विंग वोटर्स है और जिसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, वो भी डिसाइड करता है, और वो बड़ा फैसला कुन उनकी तादाद है। वो देख रहे हैं ये सब कुछ, जितनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप एक तरफ आपने पिछले साल मार्च से लेके अब फरवरी 1 साल हो गया है तकरीबन, आपने पूरी कौम को डिवाइड कर दिया, आपने फौज को डिवाइड कर दिया, आपने जुडिशरी को डिवाइड कर दिया, आपने मीडिया को डिवाइड कर दिया इस बात पर कि जो पाकिस्तान की फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो गद्दार है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादिक है, वो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। ये कुछ छोटे इल्जाम थे, ये बहुत बड़े इल्जाम थे, और मतलब गद्दारी के इल्जाम, इसको गद्दारी से लिंक किया गया। और फिर ये कहा गया कि अमेरिका के कहने पे आपने पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया, और फिर एक ऐसी फिजा बनाई गई जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, महंगाई हो गई, एक्सपोर्ट्स हमारी ड्रॉप कर गई, इंपोर्ट्स हो नहीं रही। अब आप देखें डॉलर का रेट कायम, स्टॉक मार्केट स्टेबल नहीं है, आम आदमी की जिंदगी हराम हो गई है, क्योंकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने वहां बैठ के कुर्सी पे रूलिंग दी कि ये जितने अपोजिशन लीडर ने ये जो नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन ने जो पेश की है ये गलत है, और ये सारे गद्दार हैं, इन्होंने अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के ये किया है। इतना बड़ा इल्जाम पार्लियामेंट पे लगा दिया आपने, वो गद्दार हो गए। और फिर आप 1 साल बाद आप आके कहते हैं कि जी वो साजिश इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। अच्छा, मैं इसमें एक और खतरनाक चीज देख रहा हूं, ज्यादा खतरनाक चीज देख रहा हूं, बल्कि इंपोर्ट होते हुए तो चलो आप कह सकते हैं जी, आर्मी चीफ कह सकते हैं जी बड़ा दबाव था हम पे, हमने असला लेना था अमेरिका से, हमारी अफगान पॉलिसी इफेक्ट हो रही थी, चाइना की वजह से हम पे दबाव इतना था कि हमने अमेरिका की ये बात मानी और इमरान खान साहब को हटाने, हमने उनकी सपोर्ट से हाथ हटा लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की फौज का जो सरबराह है, सिपह सालार है, वो भागा भागा दूसरे मुल्क जाता है
और वहां जाके उनकी हुकूमत को कन्विंस करता है कि जो ये वजीर आज़म हमारे मुल्क में मुंतखब है, हमने इसको हटाना है, आप हमारी मदद करें। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि ये इसका मतलब इस मुल्क को रिमोट कंट्रोल आर्मी चीफ जो है वो किसी और का कारिंदा है और वो वहां जाके रिपोर्ट कर रहा है। वहां जाके वो उनको वो बॉस उनके वहां वाशिंगटन में बैठे हैं, उनको शिकायतें लगाता है और उनसे अप्रूवल लेके आता है यहाँ की हुकूमत हटाने की। मैं समझता हूँ ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक बात है और ज्यादा खतरनाक बयान हो गया ये, पहले से भी ज्यादा। अफसर साहब आगे बढ़, लोग बेवकूफ नहीं है और इसका नुकसान होगा उनको, वो इसको समझ जाएंगे क्या हो रहा है। इसार राना साहब आपकी तरफ आती है, जो भी असेंबली डिसॉल्व करने की भी बात कर दी, गैर आईनी तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व की गई, इसलिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो उन्होंने तब कहा कि हम कोई गुलाम है और अब वो कहते हैं कि मूव ऑन कर जाओ उससे, तो मतलब है क्या वो हकीकी आज़ादी का नारा और वो एंटी अमेरिकनिज्म सब छोड़ दिया गया है? कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि वो सुपर किंग थे, मैं कुछ नहीं था, वो हमें अब आके बता रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा ना नुकसान होगा या नहीं, ये तो मैं इस बात के बाद आपसे कहूँगा। लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा ही दुख हुआ कल खान साहब का ये इंटरव्यू देख के और सुन के, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो एंटी अमेरिकन जज्बात अपने अंदर रखते हैं और हम ये समझते हैं कि जी अमेरिका ने ऐसे कर दिया, पाकिस्तान में मुदाखलत हमेशा माजी में भी, ये भी। खान साहब के इसके बाद जब खान साहब ने साइफ़र की कहानी सुनाई, मैं भी वो गया था वज़ीर आज़म हाउस, मुझे भी उन्होंने बुलाया था उन 10 साफ़ियों में, तो हमें दिखाया था कि जी ये देखें ये साइफर है। तो अभी भी कह रहे हैं साइफर तो आया था। तो नहीं, अब तो वो इस बात से ही मुकर गए, एक्सपोर्ट हुआ था। हाँ, वो अब इस बात से मुकर गए, वो कह रहे हैं इधर से गया था, इधर से नहीं आया था, तो अब उससे मुकर गए। मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख हुआ। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये बात वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे की, उन्हें ये पता है कि मैंने कहाँ कौन सी वाली बात कहनी है, अवाम में क्या कहना है और वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे मैंने क्या कहना है। और वो था ना कि अग्गा ला के सानू इश्क दिया तो आप मिठी नींद सोने, हम तो जलना शुरू हो गए थे कि अमेरिका हमारे अरबाम में मुदाखलत करता, हमारे कप्तान को भी हटा दिया। लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कप्तान हमारा जो है ना मजबूत दिल और कच्चे कानों वाला है, वो जो कह रहा है जितने लाया गली ओदे नाल टूर चली, उनके पास सही मालूमात नहीं है। नहीं, जो भी मैं आप माजी में भी देख लें, उन्हें जो बात कोई उन्हें कह देता ना वसूख से, वो उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। मालूमात लेते, पहले वो कहते थे, वो रिपोर्टें देते थे, वो ठीक थी, वो वजीर आजम थे तो तब जो बताया गया ठीक था। अब उन्हें कौन बता रहा है? अब उनकी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? देखें, अब जहां से आ रही है ना, वो वही लोग हैं जो उन्हें समझा रहे हैं कि खान साहब अगर आपने इक्तिदार की तरफ जाना है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि मगरमच्छ में दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर करें। और आपकी आखिरी बात कि उन्हें नुकसान होगा या नहीं होगा, तो देखें इंडिया में जो फिल्म पठान है ना, उसने बड़ा पैसा कमाया। अच्छा। और पठान में बड़े खौफनाक स्टंट हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पठान है ना, उसमें भी बड़े पॉलिटिकल खौफनाक स्टंट हैं, लेकिन रश दोनों ही ले रहे हैं, दोनों ही रश ले रहे हैं। ठीक है ना? क्या किधर मिला रहे हैं? आपने इसको फिल्म कह दिया जो यहाँ चल रहा है। तो, मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, ना सियासी इस्तेहकाम है ना माशी इस्तेहकाम है, आप इसे फिल्म कह रहे हैं। वाकई फिल्म लगा रखी है क्या मुंह में? मुल्क में कोई नहीं, मैं मुझे ये आपने इस मुल्क में जो कुछ चल रहा है सियासत, हम परेशान बैठे हैं, चीजें सीधी नहीं हो रही, आप इसे कह रहे हैं ये भी एक फिल्म चल रही है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरा अपना भी दिल टूटा है। अच्छा, मैं तो आपको ये बात कह चुका हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टंट पॉलिटिकल स्टंट है ना, इससे ऑडियंस बढ़ती है। अच्छा, व्यूवर्स बढ़ते हैं, वोटर बढ़ेगा। हाँ, नहीं, जो खान साहब ने अमेरिका के हवाले से जब बात की थी, मैं उसकी कह रहा हूँ। अब वो कल परसों कोई और देख लीजिएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बाजवा साहब से होते हुए, शहबाज शरीफ से होते हुए, आखिर में इन्होंने कैप्टन सफदर पर डाल देनी है कि उन्हें बड़ी बदुआवां दाता साहब बह के दी। हसन रसल उन्हें मौसम तब्दील हो रहा है, हसन साहब ने बात की थी मौसम के तब्दीली के साथ तब्दीली, तो मौसम तब्दील हो रहा है, तो खान साहब ने भी सोचा मुंह का मजा तब्दील कर लूं, कोई नया बयान दूं, काफी दिन से बात। लेकिन वो दुख हुआ इस बयान से, उन्हें नहीं जवाब क्या है आपका? दुख तो मैं ये समझता हूँ उन्हें नुकसान तो कोई नहीं होगा। उनके पीछे जो चल रहे हैं, हाँ। इस टाइम भी क्या नाम है, जमान पार्क में पहले से ज्यादा चढ़ावे चढ़ने शुरू हो गए। लिहाजा हम तो वैसे ही हसन भाई के बकौल, हम तो आशिक मिजाज लोग हैं, बस हमने जिसको चाह लिया। चले जी, 3 हमारे पास ऑप्शन आए हैं कि नहीं नुकसान नहीं होगा। अब सार साहब कह रहे हैं कि स्विंग वोटर जो है वो देख रहा है, फेंस पे बैठा होता है और वो जब वोट डालेगा आगे बढ़ते। एक और मामला है, बयान एक जगह नहीं ठहरते हमारे यहाँ, सियासतदानों के पास करने को कुछ नहीं है, बयान देने को बहुत कुछ है। मरियम नवाज ने कहा है कि अदलिया अब भी इमरान खान को सहूलत फराहम कर रही है, वो अभी भी जिन रियायतों से मुस्तफीद हो रहे हैं वो अदलिया के बारे में अच्छा तासुर नहीं दे रही। अदलिया इमरान खान को मुकम्मल आज़ादी दे रही है, जिससे सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जाता
लगता है क्योंकि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला पीटीआई का एक रहनुमा जज का दामाद है। मरियम नवाज ने 28 जनवरी को पाकिस्तान वापस आने के बाद 5 के टोले, जिनमें 2 रिटायर्ड जनरल्स, 2 जजेस और इमरान खान शामिल थे, उनको तनकीद का निशाना बनाया। मगर अब उनके अदलिया मुखालिफ बयान से ऐसा दिखाई दे रहा है कि मरियम नवाज अदलिया की मुखालिफत को भी नून लीग के बयानिए का हिस्सा बनाने जा रही हैं। इसी मामले पर आपसे सवाल, क्या अदलिया मुखालिफ बयानिया नून लीग को नुकसान देगा? ये जो मुतालबात कर रहे हैं ये डेस्परेशन में हैं, अपने हाथ कोई बयानिया नहीं बचा। हसन साहब। देखिए जी, नून लीग के बाकी नुकसानात जो हो रहे हैं उनको, और हो चुके हैं बहुत भारी, वो अपनी जगह पे, लेकिन अदलिया मुखालिफ बयानिया हरगिज़ नुकसानदेह नहीं होगा। ये तो वो लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पे दिन दिहाड़े नंगी चिट्टी यलगार ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी वजह पूछें क्या है? क्योंकि हम जिंदा कौम हैं जी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर गयूर भी बहुत हैं और बाशऊर भी बहुत हैं। इस तरह की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसानात और फ़वाइद की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या क्या नहीं कह चुके, क्या क्या नहीं कर चुके। ये तारड़ साहब वज़ीर आज़म क्यों बने, कैसे बने, ऑल ऑफ अस नो। बात करें ना करें, कख भी नहीं। कौम को इस जोगा छोड़ा ही नहीं, ना इनकी तालीम, ना इनकी तरबियत, ना इनकी को ग्रूमिंग। जिंदा कौम है, बस वो हैं, जिंदा हैं। आटा मिले ना मिले, जिंदा हैं। कत्तन कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इसका नोटिस भी नहीं लेगा। नुकसान तो बहुत दूर की बात है, इस पे कान कोई नहीं धरेगा। चलें जी, प्लीज प्रोसीड। क्या ये दबाव डालने की कोशिश है कि हमें जो भी फैसले आ रहे हैं या जो रिलीफ है, मतलब अदालत तो अपने हिसाब से मेरिट्स देख के बात कर रही होगी, जो भी चीज चल रही होगी वहां पर, मगर इस तरह जलसों में खड़े होकर या अपने वर्कर्स कन्वेंशन में खड़े होकर ये बता हुई ना कोई दबाव शबाव ना उन पे दबाव, ना इन पे दबाव। चली जा रही है खुदा के सहारे। हाँ ठीक है। शहजाद साहब, इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? कल भी जो बात गुफ्तगू उनकी हुई है, फिर वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर भी वो समझ रही है कि जी रिलीफ मिल रहा है, डिफरेंट तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं। वो 5 के टोले से अब यहाँ एक इदारे तक पहुंच जाना, कोई दबाव डालने की कोशिश है, कोई डेस्परेशन है? देखिए, असल में दबाव या जो नुकसान है ना नून लीग को, वो इस चीज से नहीं है कि उन्होंने अदलिया के बारे में कुछ कह दिया। भले उनकी जो मर्जी कोशिश हो, प्रेशर हो, इमरान खान को कन्विक्ट कराना हो, कुछ उसको मुकदमों के अंदर कुछ मदद उसकी लेनी हो, असल नुकसान जो नून लीग का है ना, वो ये है कि मरियम बीबी आई हैं और उनके आने के बाद जो आसार हैं इसके अंदर, नून लीग के अंदर, वो को बहुत भले नजर नहीं आ रहे नून लीग के हक में। यानी जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो मरियम बीबी के बारे में है, या उनकी लीडरशिप के बारे में है, या उनके स्टाइल के बारे में है, या पार्टी के अपने हायरार्की के बारे में है, जो इनकी कोहेजन है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लोग शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ की डिवीजन, आपस में तकसीम जो है, उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में उसका बहुत जिक्र हुआ। ये लोग जो जानते हैं इन चीज़ों को शायद वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन असल नुकसान वहाँ हो रहा है जहाँ पे यकसुई और यकजहती नजर नहीं आ रही नून लीग के अंदर, वो ज्यादा नुकसानदेह है। बाकी अदलिया पे हमला कर दिया या किसी का दोगलापन हो गया, ये क्या सिलसिला क्या है? देखिए, असल में खलंडरा बच्चा जो घर का होता है ना, वो जब आपको तंग करना चाहता है ना, तंग करना चाहे या वैसे कोई, क्योंकि खलंडरा ही जो होता है क्या करता है, वो जो आपका महंगा तरीन पड़ा होगा वहां पे डेकोरेशन पीस उठा लेगा और माँ बाप को बोलेगा इसको मैं तोड़ने लगा, नीचे फेंकूंगा मैं इसको। अब वो अदलिया पे हमला कह लीजिए, दोगलापन कह लीजिए, चोगलापन कह लीजिए, जो मर्जी, जिस किस्म से जो मर्जी उसकी डेफिनेशन कर लीजिए, ये असल में खलंडरे बच्चे हैं इस सियासी निज़ाम के, और ये इस तरह से हमले करते हैं, कभी उस पर प्रेशर, कभी उस पर। मैं श्रीलंका बना दूंगा। भाई श्रीलंका तुम क्यों बनाओगे? तुम्हारा मुल्क नहीं है ये। जब मेंटल पीस से उठा के तुम तोड़ोगे किसी महंगे तोहफे को, तो वो तुम्हारे घर का तोहफा है। अदलिया को कॉम्प्रोमाइज अगर होगी तो आपके पाकिस्तान की अदलिया कॉम्प्रोमाइज होगी। ये असल में समझते ही हैं कि ये पाकिस्तान किसी और का है और हम तो सिर्फ ताकत के लिए आए हैं और डरा धमका के हम अपनी ताकत हासिल कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रूल करेंगे। सही। असल में है तो किसी और का। अदलिया को नुकसान हो या खुदा न खासा श्रीलंका वाली हालत हो, तो मैं किसी को इसमें ये अकेले को इल्जाम नहीं देता। सब के सब
वो खलंडरे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बात मनवानी है और उसके हाथ में कोई कीमती चीज आ गई। ठीक है जी। अबसार साहब, आपके ख्याल में नुकसान होगा नून लीग के बयानिए को अगर इसको वो अपने बयानिए का मजमूई तौर पर भी हिस्सा बना लें, अदलिया मुखालिफ बयानिए? देखिए, मैं आपको एक उसूल की बात बताऊं, प्रोफेशनल बात। सियासत और सहाफत जो होती है ना, वो कंट्रोवर्सी में हमेशा फलती फूलती है। उनको इन कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सियासतदान को ना सहाफी को। आप देखें मीडिया की रेटिंग, अगर आप कोई चीज अभी कोई झगड़ा हो जाए स्क्रीन पे, किसी भी स्क्रीन पे, तो उसकी रेटिंग बहुत ऊपर जाएगी। इसी तरह सियासत या सियासी पार्टी के लिए झगड़े में पड़ना, तनाज़े में पड़ना, उनके लिए वो रेटिंग ऊंची लेके जाता है। तो इसलिए किसी सियासी जमात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इमरान खान ने देखें पिछले 1 साल से पूरी फौज पे कितनी तनकीद की है, इलेक्शन कमीशन पे कितनी तनकीद की है, इससे उनका ग्राफ ऊपर गया, नीचे नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि जो सियासी जमातें हैं या सियासी लीडर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लीडर थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाए, थोड़ा असूल परस्ती दिखाए। तो इससे सियासी जमात को तो कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होना। असल बात यह है कि जो इदारे हैं, क्या वो अपना, अगर वो अपना माजी देखें और जो आइन में उनके लिए जो काम दर्ज किया गया, क्या उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रेपुटेशन को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, जैसे मीडिया की क्रेडिबिलिटी ही सब कुछ होती है, साख ही सब कुछ होती है, क्या इन इदारों ने अपनी साख बनाई? और अगर नहीं बनी तो किन वजूहात की वजह से नहीं बनी? और अगर इनकी साख खराब हुई है माजी में, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या किया गया है? देखिए ना, अभी इतने केसेस पेंडिंग है अदलिया में, लेकिन जजेस का जो है वो शौक ये है कि उन्हें वीवीआईपी पासेस मिले फ्री के। जब ये कौम देखती है, और फिर जिस तरह के रिमार्क्स आते हैं, हम तो सुनते थे कि जजेस जो है वो शादियां भी अटेंड नहीं करते अपने रिश्तेदारों की, कि किसी से उन्हें मिलना ना पड़े, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर कोई उंगली ना उठा सके। अब तो हम देखते हैं जजेस इंटरव्यूज देते हैं, जलसों से खिताब करते हैं, वो बार में जाके खिताब करते हैं, हर सियासी बयान देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को भी और इदारों को भी ये चाहिए कि अगर वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बड़ी अहम और सीरियस बात है कि अगर इदारों की इज्जत नहीं रहेगी, जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा, तो इस मुल्क में तमाम लोग सफर करेंगे, निजाम बैठ जाएगा। लेकिन उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी इदारों की और इन इदारों के सरबराहों की है कि वो अपने अंदर भी देखें और अपने इदारों का किरदार ऐसा रखें कि लोग उन पे इस तरह तनकीद ना कर सकें और इस तरह बाउंड्रीज क्रॉस करके उनके ऊपर वो तनकीद ना करें जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी मजरूह हो चुकी है। क्रेडिबिलिटी मुतासिर, बिल्कुल ठीक है। अबसार साहब कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा और इदारों को भी देखने की जरूरत है कि अपनी रिस्पेक्ट और डिकोरम को भी बरकरार रखा जाए। इसार साहब, बुखैरी जी, इमरान खान को बहुत आज़ादी दे दी गई है और कोई रिलीफ मिल रहा है, सवालात उठ रहे हैं, अच्छा तासुर नहीं जा रहा, मैटर करता है या इस बयानी की जरूरत भी है उनको उठाने की? लेकिन शुक्र मनाएं कि अदलिया जो है वो चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, उनके लिए जो स्टैंडर्ड तकाजे हैं उनके मुताबिक फैसले नहीं करती। अदरवाइज ये कैसे मुमकिन है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुलजिम जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए? अगर इमरान खान को छूट मिल रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि जिन लोगों के ऊपर ये तय हो के बाकायदा उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगे, उसके बाद अदालतों में फैसले दे दिए, तो उस कैसे मुमकिन है कि जो नैब का पूरा कानून ही बदल जाए? हाँ। ये फिर कैसे मुमकिन है कि फटाफट जो हैं जिन पे मुकदमात हैं उनको ऐसे करके बच्चों की तरह साफ करके कहा जाए, लो जी ਤੁਹਾਡਾ वाला भी काम हो गया है, भी मुमकिन किया? इसलिए मुमकिन है कि खाली इमरान खान लाडला नहीं है इस सिस्टम का, ये सारे ही ताकतवर लोग एलीट क्लास लाडले हैं। मरियम साहिबा कहती हैं कि जी ऐसे कह लें सभी एक दूसरे के लाडले हैं और अवाम बेचारी लवारिस हुई है। मैं अब उसी तरफ जा रहा हूँ, आपके मेरे ख्यालात अल्लाह का शुक्र बहुत मिलते जुलते हैं। मैं उसी तरफ जा रहा था कि मरियम साहिबा जो अभी ये कह रही थी कि जी एक ओहदेदार का रिश्तेदार को जज है, तो मुस्लिम लीग के दौर में तो एक जज का भाई एमएनए था, उनकी बेगम भी एमएनए थी, फिर बाद में उनका भतीजा भी एमएनए हो गया। तो ये तो ऑल इन द फैमिली पाकिस्तान में चलता है। ये जो कानून इंसाफ चलता नहीं है, ये वो चला रहे हैं जिनके पास सब कुछ डेफिनेटली। ये जो है ना तौहीन अदालत, ये तो कोई मेरे जैसा माड़ा छींक मारे तो उनको होता है कि ये तौहीन अदालत है, इसने अदालत की तरह मुंह करके छींक मारी है। ताकतवर तो लत भी मार दे तो कुछ नहीं होता। थोड़ा बोले आप टीवी में बहुत नहीं, मैंने किसी, अल्लाह का शुक्र है, नाम नहीं लिया, और अगर लिया भी तो पीछे आप आई जाएंगी। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना इंसाफ का, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि लोगों को मुर्गी चोरी करने पे 10-10 साल आपने रख लिया और खजाना चोरी करने के ऊपर रेड कारपेट के ऊपर आपने बाहर भेज दिया। सो मरियम साहिबा शुक्र मनाएं,
अच्छी बात है कि अदालतें उस तरह इंसाफ नहीं करती जिस तरह होना चाहिए। अदरवाइज तो पता चले कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाले कोई नहीं बचा, सारे जेल च बड़े ने, इंक्लूडिंग पीटीआई हो या नून लीग हो या कोई भी हो, एक बंदा ना बचे उस स्टैंडर्ड पे इलेक्शन का जवाब नुकसान होगा इस बयानिए का? कोई नहीं, ये चूरन बेचना है, चूरन बिक रहा है, ठीक है ना। अब किसी दौर में मौला जट कामयाब हुई थी, उसी में मुखो जटी थी, उसकी भी बढ़क मशहूर हो गई थी, तो फिल्म वही चलती है जिसकी जरा अंदर हीरो जो है वो लाउडली बढ़क मार दे, बढ़ के मारे जाए। इमरान खान अमेरिका को बुरा कह के वापस आ जाए, मरियम साहिबा उन्हीं लोगों से जिनकी वजह से वो आज बाहर तनकीद कर रही थी, आज उनकी तारीफ कर दे। गुफ्तगू आपने सुनी है जी जी, फिल्म चल रही है, इसार राना साहब के बकौल बेचा जा रहा है, सियासी चूरन बेचना जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। ये आवाम के सोचने की बात है कि आपके वोट की अहमियत क्या है, आपके दिए गए टैक्सों की अहमियत क्या है, और आपने अपने मुंतखब लीडर्स का एहतसाब कैसा करना है, ये आपका जानना ज़रूरी है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।